एक बार एक राजा और उसका मंत्री जंगल में घूमने निकले। चलते समय राजा को ठोकर लगी और राजा गिर पड़ा, जिससे राजा को काफी चोट आई। मंत्री ने उन्हें संभाला और बोला, राजन, आप चिंता मत करो, परमात्मा ने चाहा तो आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। राजा को चोट के कारण काफी पीड़ा हो रही थी, ऊपर से मंत्री की बातें सुनकर उन्हें गुस्सा आ गया। वे बोले, अगर परमात्मा के चाहने से मैं ठीक हो जाऊंगा तो तुम मुझे उस परमात्मा को दिखा दो और उन्हें मेरे पास लेकर आओ, और ये मेरा आदेश है। राजा का हुक्म सुनकर मंत्री बहुत परेशान था कि परमात्मा को कैसे राजा को दिखाए, परंतु राजा के आदेश की अवहेलना भी नहीं कर सकता था। इसी विचार को लेकर मंत्री कुछ दिन छुट्टी पर चला गया और उदास रहने लगा। एक दिन परिवार वालों ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो मंत्री ने बता दिया कि राजा परमात्मा अर्थात ईश्वर के दर्शन करना चाहते हैं। यह सुनकर सब उदास हो गए। थोड़ी देर बाद फिर मंत्री की मां ने बोला, बेटा, कल सुबह मुझे अपने साथ ले जाना, मैं राजा को परमात्मा के दर्शन करा दूंगी। जिसे सुनकर मंत्री बहुत खुश हुआ और दूसरे ही दिन सुबह मंत्री और उसकी मां दरबार में पहुंचे। मंत्री ने राजा को कहा, राजन, मेरी मां आपके प्रश्न का समाधान करेंगी। राजा ने सोचा, यह कैसे समाधान करेंगी? मंत्री की मां बोली, राजन, इस वक्त मैं आपकी गुरु हूं, मुझे उचित स्थान दिया जाए। राजा ने सोचा, बात तो ठीक कह रही है। वह बोला, आप बात तो ठीक कर रही हैं। मैंने तो प्रश्न किया है, समाधान करने वाला गुरु समान होता है। राजा ने मां के लिए अपने साथ थोड़ा ऊंचा स्थान दिया। मां ने बोला, महाराज, एक दूध का कटोरा मंगाओ। राजा ने तुरंत दूध का कटोरा मंगाया। मां ने बोला, महाराज, क्या इस दूध में घी है? राजा बोला, हाँ है। मां बोली, पहले मुझे आप उसके दर्शन कराओ। राजा बोला, आप यह क्या बोल रही हैं? घी के दर्शन ऐसे थोड़े होते हैं। पहले दूध को गर्म करके फिर उसकी दही जमाना पड़ता है, फिर उसको मथकर मक्खन निकलता है, फिर उसे गर्म करके उसकी मैल निकाली जाती है, तब जाकर घी के दर्शन होते हैं। ऐसे ही थोड़े दर्शन होते हैं। तब मां बोली, राजन, यही उत्तर है आपके प्रश्न का। पहले इंसान को तपना पड़ता है, फिर उसको जमना पड़ता है, फिर उसको साधना करनी पड़ती है, फिर उसको ज्ञान की अग्नि में तपना होता है, तब कहीं जाकर उस ईश्वर के दर्शन होते हैं। राजा समझ गया और बोला, आप वाकई मेरी गुरु है। ईश्वर को जानने और देखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। फिर मां बोली, राजन, वैसे हर आत्मा में ईश्वर का अंश है और उसी को ईश्वर का रूप समझना चाहिए। हर जरूरतमंद की सेवा करनी चाहिए, दान धर्म करना चाहिए, तभी सुख और शांति की प्राप्ति होती है। यही संसार का एक नियम है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।